जितिन प्रसाद के बीजेपी में आते ही ढीले पड़े योगी। जितिन ने ली एंट्री तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली भागे। क्या जितिन प्रसाद से है योगी आदित्यनाथ को खतरा? क्या केंद्र जितिन नाम के पत्ते से चल रहा है तुरुप की चाल? आखिर जितिन के वेलकम सेरेमनी में क्यों नहीं आए योगी? आखिर यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर क्यों नहीं दिखे? क्या योगी को बिना जानकारी दिए हुआ ऑपरेशन जितिन प्रसाद? यूपी की सियासत में जितिन के सहारे क्या करने वाली है बीजेपी? क्या बीजेपी बना रही है जितिन प्रसाद को एक बड़ा विकल्प? क्या योगी से नाराज केंद्र जितिन को बना रहा है एक मोहरा? यूपी में बीजेपी से पंडितों की नाराजगी और हावी होते ठाकुरवाद से केंद्रीय नेतृत्व काफी परेशान है। ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व की बातों को अनसुना करके योगी आदित्यनाथ ने आग में घी का काम किया है। ऐसे में अब 2022 को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने जितिन प्रसाद के रूप में एक ऐसा तुरुप का इक्का फेंका है कि अब हेकड़ी दिखा रहे योगी आदित्यनाथ भी ढीले पड़ गए। 2 दिन पहले तक जो योगी आदित्यनाथ केंद्र की हर बात को अनसुना कर रहे थे, वो भले ही बेमन से लेकिन जितिन प्रसाद के बीजेपी में एंट्री लेने से ढीले पड़े और दिल्ली भी जा पहुंचे। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिर जितिन प्रसाद से योगी आदित्यनाथ को क्या खतरा है? तो सीएम के दिल्ली दरबार में माथा टेकने और जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं में शुमार जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर उस संघ परिवार से जुड़ी बीजेपी का दामन थाम लिया जिससे कभी जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद यानी बाबा साहब और दूसरे पूर्वज लड़ते रहे। जितिन प्रसाद का ऐसे मौके पर बीजेपी में शामिल होना चौंकाता है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच घमासान जग जाहिर हो चुका है। सिर्फ चौंकाता ही नहीं बल्कि ये संकेत भी देता है कि प्रसाद को लाकर बीजेपी के केंद्रीय रणनीतिकारों ने एक ऐसा दांव चला है जिससे एक तरफ कांग्रेस और उसके प्रथम परिवार की ताकत घटी है तो वहीं बीजेपी के भीतर योगी खेमा भी बैकफुट पर आ गया है। बीजेपी के ऑपरेशन जितिन ने एक तरफ तो कांग्रेस को चोट दी है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही बगावती मूड में चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कदर असहज किया कि योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जितिन कार्ड ने योगी को क्यों असहज किया है, इसका सबसे बड़ा संकेत है कि बुधवार को दिल्ली में जब जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल किया गया तो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह या प्रदेश बीजेपी का कोई भी अन्य पदाधिकारी उस संवाददाता सम्मेलन में मंच पर मौजूद नहीं था। जबकि आमतौर पर जब भी किसी प्रदेश का कोई बड़ा नेता दिल्ली में बीजेपी में शामिल होता है तो केंद्रीय नेताओं के साथ साथ उस प्रदेश के अध्यक्ष या कोई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी जरूर मंच पर मौजूद रहता है। याद करिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तब मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के नेताओं के बीजेपी में आने पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेता मौजूद रहते थे। लेकिन जितिन प्रसाद के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे साफ संकेत है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में लिए जाने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जानकारी के बिना किया गया, क्योंकि जितिन प्रसाद पिछले 2-3 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लगातार प्रदेश भर के ब्राह्मणों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करने में जुटे थे। उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ब्राह्मण नेताओं को पत्र भेजकर ब्राह्मणों की कथित उपेक्षा, उत्पीड़न और हत्याओं के खिलाफ एकजुट होकर सरकार का विरोध करने का आह्वान किया था। इसलिए अगर योगी को उनके बीजेपी में आने की जानकारी होती तो उनके विरोध की आशंका थी। इसलिए योगी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को बिना जानकारी दिए ऑपरेशन जितिन को अंजाम दिया गया। इससे योगी असहज हुए और अब उन्हीं जितिन को उन्हें अपने साथ रखना होगा जिससे पार्टी ब्राह्मणों को एकजुट करने में उनका उपयोग कर सके। मुमकिन है कि केंद्रीय नेतृत्व जितिन को सरकार में मंत्री बनाना चाहे तो जहर का घूंट पीकर योगी को उसे भी अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो इससे नुकसान योगी आदित्यनाथ का ही होगा। ऐसे में बीजेपी आला कमान से पंगा लेने के लिए तैयार दिख रहे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को अब खतरा सा दिखाई दे रहा है। अगर बात नहीं मानी तो 2022 में केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकता है
और इसी ऊहापोह या फिर डर से अब यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में बादशाह के दरबार में जी हजूरी करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।